कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी। 27वीं आईनी तरमीम में इजाफी तरामीम ऐवान में पेश की जाएंगी। आज ही तरमीमी बिल की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का बिल एक बार फिर सेनेट में भेजा जाएगा। सेनेट से कल दोबारा तरमीमी बिल की मंजूरी मुतवक्के। मेरे ख्याल में क्या सराइयां खत्म करने के लिए कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज नहीं है नए सिरे से जो आ रही है। ये सब उसके अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप कर रहे होते हैं तो 10 दफा एहतियातें करते हैं हम लोग। जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स आई हैं उनमें एक दो जगह पे क्लैरिटी लग रहा है लोगों को कि दे दी जाए, तो मुझे एतराज नहीं है। छोटी सी अगर तरमीम में कोई टेक्निकल मसला नहीं, इंशाल्लाह आज हाउस से मंजूर करवा ली जाएगी। अगर किसी किस्म की तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो उस हद तक सेनेट में दोबारा पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, जहाँ कोई इबहाम हो उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। आइन को तब्दील करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। पीटीआई दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। मुशर्रफ के रेफरेंडम में ये लोग पेश थे। अब पार्लियामान तरमीम कर रही है तो ये लोग वावेला कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ की याददाश्त सेलेक्टिव है। नफरत के बीज बोने वालों को कोई भूल नहीं सकता। उन्हें चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की माफ़ी मांगनी चाहिए। वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। 2 रोज़ कबल खुदकश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी कैडेट कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकरा दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्द उसी वक्त जहन्नम वासिल कर दिए थे। इमारत में छुपे मजीद 2 खवारिज भी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन पर लम्हा बलम्हा नज़र रखी। फील्ड मार्शल की हिदायत थी कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आँच ना आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई ने खवारिज के इस हमले और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान आर्मी अफगान खवारिज के हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि फ़ौज की मदद से कामयाब हुए। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा की गुफ्तगू। कहा, ड्रिल के दौरान खुदकश हमला हुआ मगर फ़ौज हमारा स्टाफ खवारिज के सामने आ गए। फ़ौज के जवानों ने खवारिज को मौका ही नहीं दिया कि वो हम पर फायर करें। पाक फ़ौज खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला रही है। कौम शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाना में कैडेट कॉलेज पर हमलावर खवारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरानों एहलकारों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने पेशावराना सलाहियतों की बदौलत तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाक फ़ौज ने कैडेट कॉलेज वाना में तारीखी ऑपरेशन किया। 500 से ज़ायद तलबा को बाहिफाजत बाज़ियाब करवाया। APS से बड़ा नुकसान हो सकता था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक फ़ौज का ये कामयाब ऑपरेशन दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा। कैडेट कॉलेज ऑपरेशन में फ़ौज की अच्छी हिकमत अमली थी। सारे दहशतगर्द मारे गए। तलबा का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दों ने जो प्रोग्राम बनाया था आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह था। हमारी अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के मकरू वाक़यात हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा दुनिया को अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में जाँ बहक 12 अफराद में से 7 की मैयतें शनाख्त के बाद वर्सा के सुपुर्द। खुदकश हमलावर की शनाख्त का अमल जारी। धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए उसके मुताबिक हमलावर एक ही था। आईजी नासिर अली रिजवी ने कहा कि इब्तदाई तौर पर AI की मदद से 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई। दहशतगर्द के हैंडलर के हवाले से चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की इस्लामाबाद कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज में कामयाब ऑपरेशन से सैकड़ों तलबा और असातिज़ा की जानें बचाईं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कराची में मनोड़ा हिमालय पॉइंट पर 5 अफराद समंदर में डूब गए। बहरी खिदमात की टीम ने 3 अफराद को जिंदा बचा लिया, 2 की लाशें निकाल ली गईं। डूबने वाले अफराद की शनाख्त का अमल जारी। कराची में मलीर बुरहानी टावर में घर से मियां बीवी की लाशें मिली। शौहर की लाश लटकी हुई थी और बीवी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। मुतवफ़ी ज़ीशान फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पंजाब हुकूमत के मौसर इक़दामात से स्मोक में कमी आने लगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 पर आ गया। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की कार्रवाई जारी। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 567 FIRs दर्ज। 28.5 टन प्लास्टिक जब्त कर लिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा यह सिर्फ मुहिम नहीं बल्कि एक तहरीक है। मुल्क भर में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 17 नवंबर से शुरू होगी। 29 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम में 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को के 3,54,00,000 बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम के दौरान हाई रिस्क अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे। दिल्ली भारतीय फॉल्स फ्लैग बयानिया चूर चूर। अर्नब गोस्वामी की नई दिल्ली धमाके पर प्रोग्राम के दौरान हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों पर शदीद तनकीद। रिपब्लिक टीवी पर सवाल उठाया कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सुबह निकलने वाली गाड़ी किस तरह 60 किलोमीटर तय करके लाल किला पहुंची, किसी ने देखी क्यों नहीं। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि नई दिल्ली में जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब हैं। अगर दहशतगर्द गाड़ी नहीं पकड़ी गई तो कैमरे किस काम के हैं। रिपब्लिक टीवी पर अर्नब गोस्वामी के इन सवालात ने बीजेपी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।